एक वीक के बाद पैलेस में क्या ये एम्पायर का ब्लैक ड्रैगन है? इसी ने ही हिज हाइनेस लिमोन को मार्क किया है। ऑसम, ये तो एक टॉप अल्फा है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, हाँ तुम्हारी सारी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग मुझे इस तरह इवल ड्रैगन का लेबल दे देंगे, खासकर तब जब गर्दन के पीछे काटा मुझे गया है। कमीना है वो, कमीना। और वो मशरूम कहाँ गई? मुझे उससे ढंग से पूछना होगा, आखिर वो किस तरह की फैन फिक्शन लिख रही थी। एक अल्फा दूसरी अल्फा को मार्क कैसे कर सकता है? और वो छोटा राजकुमार सिर्फ एक सीधा साधा लड़का नहीं है। महाराज कहता है, इन्फर्ना ब्लैक, क्या आपको अपनी गलती का पता है? इन्फर्ना कहता है, सुप्रीम एम्परर, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने क्या गलत किया है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या ये अंकल इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने दांते के मुंह पर घूंसा मारकर उसका मुंह तोड़ दिया था? मुझे तो लगता है कि राजा और रानी के दबाव में आकर ही इन्फर्ना इवल ड्रैगन बन गया होगा, है ना? यही बात होगी, वरना और क्या वजह हो सकती है? क्वीन पक्का इस बात को डिनाई करेगी कि दांते ने लिमोन के ड्रिंक में कुछ मिक्स नहीं किया था, लेकिन सच तो ये है कि लिमोन ने वो पोशन पिया ही नहीं था। एनीवे, मुझे मतलब कि इवल ड्रैगन को ही सारा ब्लेम अपने सर पर लेना पड़ेगा, है ना? इन्फर्ना कहता है, पहले ही एक बात साफ कर दूं, मेरे खजाने को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। महाराज कहता है, देखो ये एक टेम्पररी मार्किंग है, इसलिए फेरोमोन्स के ब्लेंडिंग इफेक्ट को स्थिर करने के लिए पास रहना बहुत जरूरी है। लिमोन पूरे हफ्ते पैलेस में ही थे, पर आप इन्फर्ना, आप कहीं नजर नहीं आए। कैसे नजर आता बेचारा? लिमोन ने उसकी हालत जो खराब कर दी थी। महाराज कहते हैं, यंग ड्रैगन, आपको अभी भी नहीं पता है कि अपने ओमेगा को ठीक से कैसे ट्रीट करना चाहिए। ओहो, मैंने इस मामले में आपकी एजुकेशन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, जबरदस्ती दबाए जाने की वजह से मुझे फेरोमोन शॉक लग गया था और मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। अब रिकवर करने के लिए मुझे मैजिक टावर में तो छिपना ही पड़ेगा ना। और सच तो ये है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उस इंसान का मैं चेहरा भी नहीं देखना चाहता। महारानी कहती है, एक मिनट महाराज, ये सब क्या है? आज तो हमें दांते के हक में बात करनी थी ना? महाराज कहता है, मैं आपके और आपके बेटे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ग्रैंड ड्यूक सेनर को ये खाली पोशन बोतल मिली थी और उन्होंने इसे मुझे दे दिया। कोर्ट मेज ने कंफर्म कर दिया है कि इसके अंदर क्या था। महारानी, क्या इस बोतल को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? महारानी और दांते, आप दोनों को 1 महीने के लिए नजरबंद किया जाता है। कमरे में बैठो और सोचो कि तुमने क्या किया है। महारानी कहती है, नहीं योर मैजेस्टी, मेरी बात सुनिए। महाराज कहता है, लिमोन, आपको बिना समय गवाए अपने सही साथी की तलाश करनी चाहिए। और तब तक, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन ने एक टेम्पररी मार्क बना दिया है, तो इससे अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। लिमोन कहता है, जी पिताजी। महाराज कहते हैं, इन्फर्ना, इस दौरान आपको लिमोन को अच्छे से कंपनी देनी होगी और किसी भी समय उसकी नीड्स पूरी करनी होगी। एक अल्फा होने के नाते ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके पीछे एक टीचर लगा दूं जो आपको सिखाए कि एक ओमेगा को कैसे हैंडल करते हैं? इन्फर्ना कहता है, नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, आखिरकार अपने पिता की नजरों में मैं एक ऐसा सुअर बन ही गया जिसे बस गोभी से मतलब है। ये तो सरासर बकवास है। गेम में तो महाराज हमेशा महारानी और उनके बेटे को फेवर करते थे और लिमोन को इग्नोर, मगर इस फैन फिक्शन में सब कुछ ऑपोजिट है। यहाँ वो ब्लैक ड्रैगन और प्रिंस के बीच के टेम्पररी रिश्ते को ओपनली स्वीकार कर रहे हैं। लिमोन कहता है, इन्फर्ना, 1 मिनट रुकिए, आप इतनी तेज और तेज क्यों चले जा रहे हैं? काफी समय हो गया है हमारी पिछली मुलाकात को। इन्फर्ना, मेरे ख्यालों में हमेशा आप ही रहते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? लिमोन अपना आपा खो देता है और इन्फर्ना को अपनी बाहों में खींचकर उसे फोर्सली किस करने लगता है।
इन्फर्ना कहता है, छोड़ो मुझे, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? राजमहल में तुम इतनी लापरवाही से ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? लिमोन कहता है, डर रहे हो कि कोई हमें देख लेगा? घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। पूरा कॉरिडोर मेरे बैरियर के अंदर है, बाहर किसी को भी कुछ सुनाई नहीं देगा कि यहाँ क्या चल रहा है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ये मेजस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लोग होते हैं। याद रखना, तुम्हारी ये चालाकियां हर बार काम नहीं आएगी। इन्फर्ना कहता है, लिमोन, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम इस सत्ता की लड़ाई में डूब न मरो। एक ओमेगा इंसान को लापरवाह बनाने में माहिर होता है, लेकिन जब से मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ तुम मुझ पर शक करते आए हो, है ना? तुमने मुझ पर कभी यकीन किया ही नहीं और ना ही सच बताया, और अब तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो सिर्फ इसलिए ताकि अपनी ओमेगा वाली आइडेंटिटी को मेंटेन कर सको। लिमोन कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। इन्फर्ना कहता है, तो फिर तुम ही मुझे बताओ, आखिर ये सब चल क्या रहा है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, कितना बदकिस्मत महसूस कर रहा होगा वो। मैं यहाँ किसी झगड़ालू बीवी की तरह बर्ताव कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, सारा कसूर लिमोन का ही है। कम ऑन बी यांग यूरोंग, खुद को संभालो। जो भी हो, सब कुछ गेम की कहानी के हिसाब से ही तो चल रहा है। इन्फर्ना कहता है, रहने दो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। लिमोन कहता है, रुको इन्फर्ना, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं? जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इन्फर्ना कहता है, मैं इस एम्पायर का ब्लैक ड्रैगन हूँ। सम्राट भी मेरी बात को काटने से पहले 100 बार सोचते हैं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तो राजकुमार लिमोन, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी भरपाई मैं तुमसे करवाना चाहूंगा? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ये बेवकूफ कहेगा। अगर ये सिर्फ माफी भी मांग लेता तो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। क्या तुम एक छोटा सा सॉरी कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा सकते? ब्लड ड्रैगन कहता है, मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा है और उनकी बहस की आवाज तो बिल्कुल सुनाई ही नहीं दे रही। डेफनी कहती है, मानना पड़ेगा, वो ग्रेट सेज का शागिर्द होने के लायक है। ब्लड ड्रैगन कहता है, प्रिंस का मैजिक मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेफनी कहती है, ओहो, प्रेमियों के बीच ये नोकझोंक तो असल में रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। कार्लोस कहता है, योर मेजेस्टी, हमारी जासूसी पकड़ी गई। डेफनी हंसते हुए कहती है, हा, ये क्या तमाशा था, मुझे तो शर्म आ रही थी। राजकुमार लिमोन, आज मैंने तुम्हें एक नए रूप में देखा। एक ओमेगा को तो आमतौर पर कमजोर पक्ष होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा एक टॉप ओमेगा और एक महान जादूगर होना सब कुछ बदल देता है। लिमोन कहता है, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि महारानी ने मुझे सराहा, पर योर मेजेस्टी, क्या आप वाकई वहाँ सिर्फ मेरी तारीफ करने के लिए छुपी हुई थी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो भी कहना चाहती हैं सीधे कहिए। डेफनी कहती है, कितने स्मार्ट ब्यूटीफुल ओमेगा हो तुम। सच कहो तो तुम दोनों मुझे इतने अच्छे लगते हो कि मैं खुद को तुम्हें एडवाइस देने से नहीं रोक पाई। डेफनी के साथ साथ मुझे भी ये कपल बहुत पसंद है। क्या आपको भी लिमोन और इन्फर्ना पसंद है? आपको दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है? अगर आपको लिमोन अच्छा लगता है तो येलो हार्ट कमेंट करें, और इन्फर्ना अच्छा लगता है तो ब्लैक हार्ट। अगर दोनों ही आपको क्यूट लगते हैं तो रेड हार्ट कमेंट करें। लेट्स बैक टू द स्टोरी। डेफनी कहती है, इस कॉन्टिनेंट पर ड्रैगन्स अब ना के बराबर बचे हैं। शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इतने पावरफुल और ब्यूटीफुल क्रीचर्स जिंदा रहें। इन्फर्ना ने वो खंडहर देखे हैं। उसने देखा होगा कि कैसे पुराने समय से वहाँ ड्रैगन की हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। इन्फर्ना कहता है, हाँ, मैंने देखे हैं। जब कार्लोस पहली बार ह्यूमन फॉर्म में बदला था तब उसकी वजह से एक जंग शुरू हो गई थी। लिमोन कहता है, क्या आपका मतलब जेम्स एम्पायर से है? डेफनी कहती है, बिल्कुल सही, जेम्स एम्पायर का सम्राट शाल्फे। उसके पास पहले से ही एक ड्रैगन है, फिर भी वो इंसानी रूपी ड्रैगन को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी नीयत बहुत खतरनाक है। जेम्स एम्पायर का सम्राट शाल्फे एडेलेस्टीन। शाल्फे एक बेटा होने के बावजूद
उसके रगों में लालच और नफरत दौड़ती है। उसका दिमाग किसी अल्फा से कहीं ज्यादा शातिर है।